अपने आरंभ से ही शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा की अद्भुत धारा प्रवाहित कर रही है। इसकी नींव उस समय रखी गई जब शिक्षा का प्रसार राजस्थान जैसे मरुस्थल क्षेत्र में बड़ी चुनौती था, लेकिन संस्थान के संस्थापकों ने इस सपने को देखा था और ज्ञान का ही सबसे बड़ा प्रकाश और उसी प्रकाश को फैलाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। मैं उन सबको भी आज याद करता हूं, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। मेरे लिए ये आज इस शिक्षण संस्थान के सभी हमारे प्रबंधकों, शिक्षकों और विशेष रूप से मैं सभी को बधाई भी देता हूं। आप जैसे समाज सेवकों ने 128 साल पहले जो इस संस्थान की नींव रखी है, मुझे खुशी है कि आज एक ऐसी 800 बच्चों को सम्मानित करने का भी ये अवसर मिलेगा। इससे पहले मुझे महान राष्ट्रभक्त और हमारे भामाशाह श्री देवीलाल गहलोत जी, जिसकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, और समाज सेविका श्रीमती सोनी देवी, उनके नाम से ग्राउंड का जो अनावरण नामकरण हुआ है। मैं उन महान विभूतियों को जिन्होंने इस संस्थान के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है, मैं उन विभूतियों को नमन करता हूं। उनकी प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को उनके कार्यों को, सिद्धांतों को और आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा ये हमें देती रहेंगी। मुझे खुशी है कि मैं इस संस्थान का आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे समारोह में यहां आमंत्रित करके मेरा भी मान बढ़ाया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहां आप सबके आशीर्वाद से ही मैं यहां आया हूं और लगातार मैं पीछे भी जब एक कार्यक्रम में जोधपुर के अंदर आया था, तब मैं ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते काम कर रहा था। तो हमारी एक बैठक थी, 3 दिन वो बैठक चली। उस बैठक के निमित्त मैं यहां पर आया था और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैं यहां पर आया था तो मैं इन सब शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो कोचिंग सेंटर थे, चाहे हमारे शिक्षण संस्थान थे, उन सब में मुझे तब भी जाने का गौरव प्राप्त हुआ था। मुझे खुशी है कि यह आप सबकी ही का समर्थन व सहयोग है, आप सबका ही आशीर्वाद है कि आज आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और लगातार दूसरी बार मुझे सेवा करने का हरियाणा में अवसर मिला है। ये आप सबका ही आशीर्वाद है, आप सबका ही प्यार है। मैं आयोजकों को मैं ये बात भी कर रहा था, मैंने बात भी किया कि हमारे अशोक गहलोत जी गार्जियन हैं, वे उनको यहां मैंने पूछा था कि वो आएंगे, तो मेरे को कहा भी आएंगे, परंतु आज मंच पर वो नहीं है।
मैं यहीं से अशोक गहलोत जी को भी इसी मंच के माध्यम से उनको प्रणाम करता हूं, उनको राम राम करता हूं। साथियों, हमें यह जन समर्थन जो हरियाणा की जनता ने ये मुझे दिया है, इसके पीछे जो आदरणीय मोदी जी का एक विजन है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हरियाणा के लोगों की एक बड़ी भूमिका वो आगे आई है, उनका आशीर्वाद मिला है। यह जन समर्थन, ये राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ सबका विकास की भावना का ये प्रतीक मिला है। मैं माननीय मोदी जी और अपने भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में योग्य समझा है और हम लगातार प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, मैं देख रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वह बुनियादी ढांचे का विकास हो, किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, हर क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। मित्रों, मुझे आज देश भर में आप कहीं भी जाएं, कहीं भी देखें कि वहां न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य आपको प्रगति से, गति से चलता हुआ दिखाई देगा। मुझे खुशी है कि आज देश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला से लेकर के सागरमाला तक हम देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी कैसे रोडवेज, रेलवे, एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आदरणीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये कुशल मार्गदर्शन में ही विभिन्न प्रदेशों में हमारी डबल इंजन की सरकारें भी विकास प्रोजेक्ट और योजनाओं को अमली जामा आज पहनाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं राजस्थान और हरियाणा इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में भी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जब मैं दिल्ली से चला तुरंत उनका फोन आया और फोन आया तो मुझे कहने लगे, मैं अभी जहाज में नहीं बैठा था, उससे पहले ही भजनलाल जी का फोन आया और मुझे कहने लगे कि मैं भी जोधपुर आना चाहता था, परंतु किसी व्यस्तता के कारण मैं यहां नहीं आ रहा। समाज के सभी लोगों को मेरी तरफ से भी राम राम कहना। भाइयों, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भी ये राजस्थान बनने का अभियान निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे गर्व है कि माली संस्थान जोधपुर के 128 सालों से शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय काम हो रहा है। यह माली समाज का सबसे पुराना यह संस्थान है। आपने समाज के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, रोजगार प्रदान करने, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया है। आप आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को पेंशन देने, जो मुझे बताया गया है, सामूहिक विवाह, चिकित्सा सहायता, दिव्यांग शिविर, खेल कूद प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से समाज की
आप महान सेवा कर रहे हैं। मैं सभी पदाधिकारियों को संस्थान के बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आपने लगभग, मुझे ये खुशी है कि 1200 विद्यार्थियों के छात्रावास की भी यहाँ पर स्थापना की है और उनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए आप लोगों ने इस पवित्र भूमि पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर तथा पुस्तकालय भी आप चला रहे हैं। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि इन सब के नाम गिनाना ये असंभव नहीं। से ये मैं आपकी समाज सेवा की इस भावना की दिल से, मैं दिल की गहराइयों से आपकी सराहना करता हूं। आपका यह कार्य ये दर्शाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज को प्रगतिशील बना सकते हैं। यह समारोह इस बात का प्रमाण है, जब समाज के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं तो बदलाव संभव है, ये देखने को मिलता है। मित्रों, मुझे यह बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि हरियाणा के लोग भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में भी हमारी शिक्षण संस्थाएं आप ही की तरह शिक्षा का प्रकाश लगातार फैला रही हैं। मित्रों, हमारे समाज का इतिहास संघर्ष, त्याग और सेवा का इतिहास रहा है। यह समाज सदैव शिक्षा, कृषि और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका ये निभाता रहा है। चाहे वह ऐतिहासिक योगदान हो या आज का दौर हो, हमारे समाज ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश का मान बढ़ाने का काम ये हमारे समाज ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारे समाज ने देश को बड़े बड़े ये वीर योद्धा, महान कलाकार, बड़े बड़े विद्वान और कई खेल प्रतिभाएं भी दी हैं। देश की आजादी के आंदोलन में और उसके बाद देश के नव निर्माण में सैनिक समाज का योगदान सराहनीय है। हमें इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर के संगठित व एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। मुझे ये गर्व है कि इसी समाज से श्री लक्ष्मीदास जी महाराज जैसे संत और बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी वो वीर योद्धा हुए हैं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जो हमारे समाज के ये रत्न है। भाइयों, हमें गर्व है, उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। उन्होंने बाल विवाह को रोकने, विधवा विवाह का समर्थन करने, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और छुआछूत को खत्म करने में अपना जीवन लगा दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किसानों, मजदूरों के लिए भी सुधार आंदोलन चलाए हैं। उनकी समाज सेवा की भावना देख करके वर्ष 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि ये दी गई थी। ये हम सब के लिए, ये समाज के लिए एक गौरव की बात है। मित्रों, माता सावित्रीबाई फुले जी ने महिला शिक्षा, उसके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डट करके उन्होंने काम किया है। जब वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जाती थी, किस प्रकार से लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनकी परवाह किए बगैर उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का, बेटियों को बीड़ा उठाया। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय कहा था। मुझे ये भी खुशी है कि इनके अलावा हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के
सूत्राधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा जैसे खिलाड़ी तथा हमारे चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद जी सैनी जैसे कलाकार भी इसी समाज की देन है। समाज के युवाओं को मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने पूर्वजों की परंपराओं को संजोते हुए शिक्षा को अपना मुख्य आधार बनाएं। केवल शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान हम दे सकते हैं। आप सभी इन संस्था की धरोहर हैं। भाइयों, हमें ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में संस्थान का नाम की और भी ऊंचाइयों तक आपके अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपने कर्मों से इसको संस्थान को और ऊंचाइयों के ऊपर हम पहुंचाएं। अंत में मैं एक बार फिर माली संस्थान जोधपुर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस समारोह का आयोजन किया और हमें ऐसे मंच प्रदान किया जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और समाज की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे जो आज युवा साथी जिनको आज इस सम्मान समारोह में वो यहाँ पर सम्मानित होंगे, उन युवा साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मुझे यहाँ इस पवित्र भूमि, ये राजस्थान की ऐतिहासिक भूमि, ये मेवाड़ की पवित्र भूमि, आज मुझे इस पर आने का अवसर मिला। मैं पुनः आयोजकों का भी, आप सब का भी दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों से एक आग्रह भी करता हूं कि आप कभी भी हरियाणा के अंदर अगर आपको मेरे से कोई काम पड़े, निसंकोच आकर के मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।